चलिए हम देखते हैं 12वीं मैक्रो इकोनॉमिक्स का देखते हैं चैप्टर 3 मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग देखते हैं। ये समष्टि अर्थशास्त्र का जो पार्ट है आपका इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट समष्टि अर्थशास्त्र, उसका ये 3rd चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। तो सबसे पहले मनी और बैंकिंग समझने से पहले समझेंगे वाटर सिस्टम को कि वाटर सिस्टम क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक, इस चैप्टर को अगर अपन देखें तो इस चैप्टर में यहाँ से आ रहा है 1 नंबर का एक एमसीक्यू आ रहा है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है। इस प्रकार मिला के टोटल 6 नंबर की ये यूनिट है। रिजल्ट क्लियर? तो चलते हैं, सबसे पहला फंक्शन पढ़ते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। ये प्राचीन समय की बात है, जब मुद्रा का जन्म नहीं हुआ था तो लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान किया करते थे, तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली 2 शब्दों से मिलकर बना है, वस्तु धन विनिमय। वस्तु का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की आवश्यकता की चीजें और विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान। जब 2 व्यक्तियों या 2 पक्षकारों के बीच में अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था तो इस क्रिया को ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्ष के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें प्रथम पक्षकार अपनी कम आवश्यकता की वस्तु द्वितीय पक्षकार को देता है और द्वितीय पक्षकार से ज्यादा आवश्यकता की वस्तु को प्राप्त करता है। इसी प्रकार दोनों व्यक्ति या 2 पक्षकारों के बीच में वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता था उसे वस्तु विनिमय के नाम से जाना जाता था। तो व्हाट इज वाटर सिस्टम? वाटर सिस्टम, इट इज द एक्सचेंज सिस्टम ऑफ कमोडिटीज बिटवीन दी 2 साइडर या 2 व्यक्तियों के बीच में। ठीक है, तो व्हाट इज द वाटर सिस्टम? वाटर सिस्टम मीन्स इट इज द एक्सचेंज सिस्टम ऑफ कमोडिटीज बिटवीन दी 2 पर्सन्स इज कॉल्ड वाटर सिस्टम। अब वाटर सिस्टम का अब हम देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या क्या समस्याएं हुआ करती थी उस समय, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन थी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ समस्याएं पैदा होती थी। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वो भारत देश में क्यों ज़्यादा चलती थी, उसके चलने के क्या कारण थे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के अपन देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ या गुण या वस्तु विनिमय प्रणाली की शर्तें। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या शर्त थी, क्यों भारत देश में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। सबसे पहले अगर अपन टारगेट करें तो सीमित आवश्यकताएं लोगों की, प्राचीन समय में लोगों की आवश्यकताएं सीमित होती थी, उनकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा सीमित होने के कारण वह आपस में ही वस्तुओं का आदान प्रदान करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते थे। इस वजह से हमारे भारत देश में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। अगला टॉपिक अगर अपन देखें तो सीमित क्षेत्र भारत देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटे छोटे देश और गाँवों में बटा हुआ था। वहाँ रहने वाले लोगों की जो जनसंख्या थी, जैसे छोटे छोटे कस्बों में, वो बहुत ही कम थी, कम सीमित क्षेत्र होता था और सीमित क्षेत्र में लोग आपस में अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को अदल बदल कर लेते थे। तो सीमित क्षेत्र होने के कारण हमारे भारत देश में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी प्राचीन समय में। आज तो वर्तमान परिवेश में मुद्रा का आविष्कार हो गया है तो ये सिस्टम बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो सीमित क्षेत्र होने के कारण वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाई जाती थी। नेक्स्ट देखें तो मुद्रा का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली हमारे भारत देश में प्रचलित थी। प्रचलित होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उस समय प्राचीन समय में मुद्रा का जन्म नहीं हुआ था और मुद्रा से हमारे देश के लोग वाकिफ नहीं थे, इसीलिए यह वस्तु विनिमय प्रणाली को ज़्यादा पसंद करते थे, इसीलिए भारत देश में वस्तु विनिमय प्रणाली लोकप्रिय थी। तो ये थी कुछ ऐसी शर्तें, कुछ ऐसी दशाएं, ऐसी परिस्थितियां जब भारत देश में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। तो ये थी आपकी कुछ शर्तें और दशाएं, कंडीशन जो भारत देश में वस्तु विनिमय चलती थी। तो पहला क्या था? लिमिटेड वांट्स, लोगों की पीपल की लिमिटेड वांट्स होती थी। लोगों जो एरियाज था, लिमिटेड एरियाज ऑफ एक्सचेंज, लेक ऑफ मनी, उस समय मनी का जन्म नहीं हुआ था, इस कारण भारत देश में वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात वाटर सिस्टम क्या था? लोकप्रिय था, पॉपुलर
था। अब इसके क्या बेनिफिट थे, वस्तु विनिमय प्रणाली के क्या लाभ थे, इस बार्टर सिस्टम से लोगों को क्या फायदा होता था। सबसे पहला फायदा तो यह सरल प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली एक बहुत ही सरल प्रणाली थी, क्योंकि लोग बड़ी आसानी से आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान कर लेते थे और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते थे, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की हिसाब किताब की झंझट नहीं थी। अनपढ़ व्यक्ति भी इस क्रिया को बड़ी आसानी से कर सकता था। ये बहुत ही आसान थी, इसीलिए भारत देश में वस्तु विनिमय प्रणाली चलाई जाती थी। तो हम क्या लिखेंगे, द मेन एडवांटेज ऑफ द वाटर सिस्टम, द वाटर सिस्टम इज इट इज द सिंपल सिस्टम। सिंपल सिस्टम, ये एक सिंपल सिस्टम था, इसीलिए ये भारत में रन होता था। आगे अपन देखेंगे आपसी सहयोग, म्यूचुअल कोऑपरेशन। क्या होता था कि वस्तु विनिमय प्रणाली का एक फायदा तो ये था कि इसमें जब दोनों पक्षकार आपस में अपनी वस्तुओं को अदल बदल करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे, तो इससे एक प्रकार का उनके बीच में संबंध बनता था, जो एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना वहाँ पर उत्पन्न होती थी और देखने को मिलती थी। तो हम यूँ कह सकते हैं कि वाटर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑफ टू पर्सन, बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन करने का कार्य करता था। अगर आर्थिक असमानताएं नहीं, इसमें किसी भी प्रकार की आर्थिक असमानताएं नहीं थी, इसमें किसी प्रकार का मुद्रा का लेन देन नहीं किया जाता था। इस प्रकार अगर अपन देखें, उस समय मुद्रा भी नहीं बनी थी, इसलिए हमारे भारत देश में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। और वस्तु विनिमय प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ ये था कि आर्थिक असमानताएं इसमें नहीं थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि द मेन एडवांटेज ऑफ द बार्टर सिस्टम इज नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। वहाँ कोई किसी प्रकार की इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज नहीं थी, तो ये इसका लाभ था वस्तु विनिमय प्रणाली का। परंतु जैसे जैसे आगे हम बढ़ते चले गए, वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, और ये जो कठिनाइयाँ हैं आप बहुत अच्छे समझे। ये 2023 का क्वेश्चन है, 101%, ये एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या सीमाएं हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या कमियां हैं, वाटर सिस्टम की क्या डिमेरिट्स है, वाटर सिस्टम के क्या डिसएडवांटेज हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। तो फर्स्टली अगर अपन देखें कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वाटर सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज ऑफ टू पर्सन, बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान करना और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, इसे कहा जाता था वस्तु विनिमय प्रणाली। तो अब इसकी क्या कठिनाई होती थी, इसकी क्या कठिनाई है, अगर अपन देखें तो सबसे पहले दोहरे सहयोग का अभाव। देखो इसमें दो लोग होते हैं और दो लोगों के पास, एक व्यक्ति के पास दूसरी वस्तु होती है, दूसरे व्यक्ति के पास दूसरी वस्तु होती है। इस प्रकार दोनों को एक दूसरे की वस्तु पसंद आना चाहिए, तब जाके वो एक दूसरे की वस्तु को अदल बदल करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते थे। परंतु उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी पेचीदा कठिनाई ये थी कि दोहरे सहयोग का उस समय अभाव था। दोहरे सहयोग बड़ी मुश्किल से मिलते थे। जिस प्रकार एक व्यक्ति के पास मान लीजिए राम के पास दाल है और उसे चावल चाहिए, और श्याम के पास चावल है परंतु उसे दाल नहीं चाहिए। इस प्रकार यहाँ दोहरा सहयोग नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण वस्तु विनिमय प्रणाली करने में बड़ी कठिनाई होती थी। आप आम बात में ऐसा लिख सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई, सबसे पेचीदा कठिनाई दोहरे सहयोग के अभाव की कठिनाई होती है। यह कठिनाई इतनी पेचीदा होती है कि इसके बगैर वस्तु विनिमय प्रणाली संभव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें दोहरे सहयोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। The main disadvantage of the water system, the lack of double coincidence। तो डबल कोइंसिडेंस प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, जो बड़ी मुश्किल से ही यहाँ दोहरे सहयोग मिलते थे। तो ये यहाँ पर इसकी ये कठिनाई है कि यहाँ पर दोहरे सहयोग बड़ी मुश्किल से ही मिलते थे। अगली कठिनाई वस्तु विभाजन का अभाव। तो वस्तु विभाजन की कठिनाई, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु विभाजन की कठिनाई इतनी पेचीदा कठिनाई होती है कि इसके बगैर वस्तु विनिमय प्रणाली संभव हो ही नहीं सकता है, और दोनों पक्षकारों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान हो ही नहीं सकता है।
इस प्रकार अगर अपन देखें कि एक व्यक्ति के पास एक गाय है और उसे गाय के बदले रोटी कपड़े और मकान चाहिए, और रोटी कपड़े मकान 3 व्यक्तियों के पास है और तीनों व्यक्तियों को गाय की आवश्यकता है। इस प्रकार अगर पहला व्यक्ति जिसके पास गाय है वह गाय को काटता है और उसके 3 हिस्से करता है, तो ऐसी स्थिति में गाय मूल्यहीन हो जाएगी और गाय मर जाएगी, और मरी हुई गाय वो तीनों व्यक्ति नहीं लेंगे। इस प्रकार अगर देखा जाए तो चाहते हुए भी प्रथम पक्षकार जिसके पास गाय है वह गाय के 3 हिस्से नहीं करेगा, गाय को वह नहीं काटेगा। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली की ये सबसे बड़ी कठिनाई है कि इसमें वस्तु का विभाजन नहीं किया जा सकता था। इसी कारण वस्तु विनिमय प्रणाली में दोष पैदा हुआ और भारत से ये धीरे धीरे वस्तु विनिमय प्रणाली बंद हुई। तो ये है विभाजन की कठिनाई, लैक ऑफ divisibility, the main problem of barter system, lack of divisibility, अर्थात यहाँ पर जो गुड्स था, जो कमोडिटीज तो उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता था, ये इसकी मेन प्रॉब्लम थी। अगला चलते हैं अपन, इसकी प्रॉब्लम है मूल्य संचय का अभाव। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में वाटर सिस्टम में गुड्स का ही केवल एक्सचेंज किया जाता था, वस्तुओं का ही आदान प्रदान दो लोगों के बीच में किया जाता था। तो इसमें एक समस्या ये पैदा होती थी कि मूल्य संचय का अभाव यहाँ पर नहीं था, अर्थात वस्तुओं को अधिक समय तक संग्रह करके नहीं रखा जाता था। क्यों? क्योंकि वस्तुएं नाशवान प्रकृति की होती थी। अगर अधिक समय तक वस्तुओं को संग्रह करके रखा जाता था तो ऐसी स्थिति में वस्तुएं नष्ट हो जाती थी, जिससे लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती थी। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मूल्य संचय के अभाव की कठिनाई सबसे बड़ी कठिनाई होती है, जिसके कारण वस्तु विनिमय प्रणाली संभव नहीं हो पाता है, अर्थात इसमें वस्तुओं को अधिक समय तक जोड़ के नहीं रखा जा सकता था। ये इसकी सबसे बड़ी कठिनाई थी। तो मेन डिमेरिट्स ऑफ द बार्टर सिस्टम, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यूज, द कमोडिटीज आर नॉट स्टोर्ड टू लॉन्ग टर्म बिकॉज द कमोडिटीज आर immediately damaged and destroyed. So this is the main problems of the water system. Is that clear? अब ये टॉपिक हो गया आपका वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में, ये 4-5 टॉपिक। अब हम चलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली में वाटर सिस्टम में बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई। अब उन समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पे धीरे धीरे हम विकास की ओर बढ़े और देश में अब मुद्रा का जन्म हुआ। तो अब मुद्रा हम पढ़ते हैं कि मुद्रा किसे कहते हैं। तो मुद्रा मनी को कहा जाता है। तो मुद्रा की मीनिंग हम देखते हैं कि मुद्रा किसे कहते हैं। मुद्रा एक ऐसी शक्ति होती है, मुद्रा एक ऐसी धुरी होती है जो अर्थ विज्ञान के चारों ओर चक्कर काटती है। अतः हम कह सकते हैं मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। जब दो पक्षकार, जब अब वाटर सिस्टम नहीं चल रहा है, अब व्यक्ति के पास रुपए है, धन है, मुद्रा है, और वह मुद्रा के माध्यम से अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीद सकता है और उसका भुगतान कर सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तु को प्राप्त करता है और उसके बदले भुगतान स्वरूप वह जो करेंसी या जो कागजी मुद्रा प्रदान करता है, उस मुद्रा को ही, उस कागजी पत्र को ही हम मुद्रा कहते हैं। अर्थात भुगतान स्वरूप जब एक क्रेता किसी वस्तु को खरीदता है और भुगतान स्वरूप वो जिस सिस्टम को प्रोवाइड करता है, उस सिस्टम को हम मुद्रा कहते हैं। मुद्रा एक अच्छा सेवक भी है और एक बुरा स्वामिनी भी, एक अच्छी स्वामिनी भी है और एक कहा जा सकता है कि एक अच्छा सेवक भी है और एक बुरी स्वामिनी भी है। तो मुद्रा की मीनिंग अपन क्या लिखेंगे, मुद्रा से क्या आशय है, तो सिंपल सा अर्थ लिखेंगे। मुद्रा एक ऐसी क्रिया होती है जिससे एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तु को प्राप्त करता है और उस वस्तु का भुगतान वह जिस प्रणाली में करता है उस प्रणाली को मुद्रा कहा जाता है। या हम ये कह सकते हैं मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, या हम कह सकते हैं मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। तो सिंपल हम कह सकते हैं मनी हम कह सकते हैं कि भाई मनी क्या है, व्हाट इज द मनी। तो मनी सिंपल, तो मनी वह है जो मनी का काम करे, मनी वह है जो मनी का काम करे। मनी मीन्स मनी डज, ठीक है, जो मनी का काम करे उसे कहेंगे हम क्या, मनी। ठीक, मीनिंग ऑफ मनी, मुद्रा का अर्थ, जो मुद्रा का कार्य करे वही मुद्रा होती है।
अब हम देखते हैं यहाँ पर मुद्रा के कुछ कार्य हैं। पहला, विनिमय का माध्यम। देखिए यहाँ पे ये जो कार्य लिखे हैं इससे भी हम आंसर बना सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मीनिंग ऑफ मनी, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अर्थात मनी वह क्या है, एक्सचेंज का एक मीडियम है, जिसमें क्या होता है, जिसमें परचेसर और सेलर्स आपस में गुड्स सर्विस का क्या करते हैं, आदान प्रदान, एक्सचेंज करते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसका पहला कार्य क्या लिखेंगे, विनिमय का माध्यम। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम होती है जिसमें क्रेता अपने मनपसंद की वस्तु विक्रेता से खरीदता है और वस्तु के बदले में धन प्रदान करता है। इस प्रकार उनके बीच में एक विनिमय पैदा होता है। अतः हम कह सकते हैं कि मुद्रा विनिमय का माध्यम होता है। यदि उस व्यक्ति के पास मुद्रा ना हो, क्रेता के पास मुद्रा ना हो, तो वह विनिमय को पूरा नहीं कर सकता है। अर्थात विनिमय का मतलब होता है लेना और देना। क्रेता के पास धन होगा, मुद्रा होगा, वह मुद्रा देकर वस्तु को प्राप्त करेगा, तभी विनिमय होगा। अतः हम कह सकते हैं मुद्रा का एक प्रथम कार्य होता है कि मुद्रा विनिमय का माध्यम होती है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तु विक्रेता से प्राप्त करता है और उस वस्तु को प्राप्त करने के बाद वह उस वस्तु का एक निश्चित मूल्य प्रदान करता है। अतः हम कह सकते हैं कि मुद्रा का पहला कार्य होता है विनिमय का माध्यम। अतः यह विनिमय का एक माध्यम है। तो हम क्या लिखेंगे, द फर्स्ट फंक्शंस ऑफ द मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। when the consumers are fulfilled to our wants, purchase to our goods by the sellers and provided to some money into the sellers is called exchange. So हम कह सकते हैं कि द फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब अगला चलते हैं यहाँ पर मूल्य मापन का साधन, मेजर ऑफ वैल्यू। मुद्रा का अगला कार्य क्या है, मुद्रा का मनी का अगला कार्य यह है कि मनी के आविष्कार से हम वस्तु के मूल्य को माप सकते हैं कि कितनी वस्तु लेते हैं तो उसके बदले में कितनी वस्तु कितना धन हमें चुकाना चाहिए। यह हमें मुद्रा के माध्यम से पता चलता है। अतः मूल्य मापन का यह साधन होता है जिसमें यह पता चलता है कि कितनी वस्तु के बदले कितना धन देना है। इसका आसानी से हमें पता चल जाता है, किसके माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से। तो हम क्या लिखेंगे, मुद्रा यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम मुद्रा का मापन कर सकते हैं, वस्तु के मूल्यों का मापन कर सकते हैं, कितनी वस्तु लेकर कितनी धनराशि दी जाए, कितनी मुद्रा दी जाए, इस बात का पता हमें मुद्रा से चलता है। यही मुद्रा का एक क्या है, महत्वपूर्ण कार्य है। तो द मेन फंक्शंस ऑफ द मनी इज मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज। नेक्स्ट चलते हैं अपन अगला, मूल्य संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू। मुद्रा का अगला महत्वपूर्ण कार्य यह है कि मुद्रा को आसानी से लंबे समय तक बैंकों में, LIC में, पोस्ट ऑफिस में जमा किया जा सकता है। अतः यह इसका एक कार्य होता है। तो मुद्रा का यह एक कार्य होता है कि मुद्रा में मूल्य संचय किया जा सकता है, अर्थात मुद्रा को अधिक समय तक जोड़कर बैंकों में रखा जा सकता है या अन्य संस्थाओं में रखा जा सकता है। परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा नहीं था। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को संचय करके नहीं रखा जा सकता था, परंतु मुद्रा में हम धन को, मुद्रा को संचय करके रख सकते हैं बैंकों में। तो यह मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब चलते हैं मुद्रा का क्या महत्व होता है। तो मुद्रा का पहला महत्व, उपभोक्ता को लाभ। अब क्या लिखेंगे, मुद्रा से उपभोक्ता को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। उपभोक्ता की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं को वह मुद्रा के माध्यम से पूरा करता है। अतः हम कह सकते हैं कि मुद्रा से उपभोक्ताओं को महत्व है और वो अपनी जो भी उसकी इच्छा है, जो भी उसकी आवश्यकता की वस्तु है, वह मुद्रा के माध्यम से खरीद सकता है।
अगला महत्व अगर अपन देखें तो उपभोक्ता उत्पादक को लाभ, उत्पादनकर्ता जो होते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने का कार्य करते हैं तो उन्हें मुद्रा से ये फायदा होता है कि वह मुद्रा के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। लोगों की आवश्यकताओं का पता लगाकर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप मुद्रा के माध्यम से वह वस्तु उत्पादित कर सकते हैं। यह उत्पादक को लाभ होता है मुद्रा से। अगला अपन चलते हैं, अगला देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों का निराकरण। जब मुद्रा का आविष्कार हुआ तो इससे वस्तु विनिमय प्रणाली में जो कठिनाइयां पैदा हुई थी वो कठिनाइयां दूर हुई। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को संचय करके नहीं रखा जा सकता था, परंतु जैसे ही मुद्रा का जन्म हुआ तो मुद्रा को हम अत्यधिक लंबे समय तक संचय करके बैंकों में रख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितनी भी डीमेरिट्स बार्टर सिस्टम में पैदा हुई थी उन सारी डीमेरिट्स को सॉल्व कर दी है किसके आविष्कार ने? मुद्रा के आविष्कार ने। ये मुद्रा का एक लाभ है। तो हम ये लिख सकते हैं कि द फर्स्ट इंपोर्टेंस ऑफ द money importance of consumer, the consumer having the different type of needs, the needs are fulfilled by the money and second importance of producer में लिख सकते हैं कि the producer are knowing to different type of needs of the different type of people and produce according goods by the money। नेक्स्ट लिख सकते हैं अपन यहाँ पर सॉल्व द डिसएडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में बहुत सारे डिसएडवांटेज थे, उन डिसएडवांटेजों को सॉल्व कर दिया है किसने? मनी के आविष्कार ने। तो अपन लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? द मेन इंपोर्टेंस ऑफ मनी, द मनी सॉल्व द डिसएडवांटेज ऑफ वाटर सिस्टम। इज दैट क्लियर? तो ये हुआ अगला। अब अपन देखते हैं मुद्रा के दोष, डिसएडवांटेज ऑफ मनी। अब इसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं मनी के, इसके क्या दोष हो सकते हैं? तो पहला देखते हैं मुद्रा एक अच्छा सेवक है परंतु बुरा स्वामी भी है। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुद्रा, देखिए एक कहावत है, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। ये पैसे और ये धन और ये जो मुद्रा होती है ये अपनों से अपनों का रिश्ता तोड़ देती है। मुद्रा के चक्कर में लोग सामाजिक कुरीतियों को जन्म देते हैं और भाई भाई का गला काट देता है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि व्यक्ति के नियंत्रण में मुद्रा है, मनी है, तो वो एक अच्छी सेविका का काम करेगी, परंतु जैसे ही उस व्यक्ति से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है मनी या नियंत्रण से बाहर हो जाती है मनी और उसके पास मनी खत्म होती है तो मनी बहुत बुरी स्वामिनी बन जाती है और बुरी स्वामिनी के चक्कर में व्यक्ति से गलत काम कराती है। अतः ये इसका सबसे बड़ा एक दोष है कि यह एक अच्छी सेविका तो है परंतु बहुत बुरी स्वामिनी भी है। अगला अपन देखते हैं क्या? शोषण, एक्सप्लॉयटेशन। आज वर्तमान परिवेश में देखें तो मुद्रा के बहुत सारे दोष हमारे सामने आ रहे हैं। आज मुद्रा की चाहत की वजह से मुद्रा कमाने के लिए व्यक्ति अनुचित व्यापारिक प्रतिक्रियाओं को अंजाम दे रहे हैं। चोरी, डकैती, जालसाजी, भ्रष्टाचार, करप्शन इत्यादि बड़ी से बड़ी मात्रा में मुद्रा में देखने को मिलता है। तो ये इसका सबसे बड़ा दोष है। अगला अपन देखते हैं, ठीक है, प्रलोभन को प्रोत्साहन, आज वर्तमान परिवेश में मुद्रा का सबसे बड़ा दोष है कि मुद्रा हर कोई की आवश्यकता बन चुकी है और हर कोई बहुत ही शॉर्टकट में बहुत सारी मुद्रा कमाना चाहता है, जिससे वह समाज में रह रहे लोगों का बहुत अनेक तरीकों से शोषण करता है मुद्रा को कमाने के लिए। आज वर्तमान परिवेश में अगर हम देखें तो जितनी भी अनुचित प्रक्रियाएं उत्पादनकर्ताओं के से की जा रही है, जैसे एक उत्पादनकर्ता अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए घटिया किस्म की वस्तु बनाता है और समाज में रह रहे लोगों का शोषण करता है, वजह है सिर्फ अधिक से अधिक मुद्रा को कमाना। तो ये मुद्रा का एक सबसे बड़ा दोष है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर अपन देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ मनी। मनी के क्या डिसएडवांटेज है? द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ द मनी इज द गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर एंड द नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ द मनी आर एक्सप्लॉइटेड द सोसाइटी पर्सन जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनको एक्सप्लॉइटेट करने का काम करती है मनी। गैम्बलिंग, करप्शन इत्यादि प्रकार की प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला लिखेंगे अपन क्या? प्रमोट्स ग्रीडीनेस, अर्थात कहने का मतलब है जो ग्रीडीनेस लोग हो जाते हैं कि मनी को ज़्यादा से ज़्यादा वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके चक्कर में वो है बैडली कंडीशंस को अंजाम देते हैं, डन करते हैं
मुद्रा कमाने के लिए, मनी कमाने के लिए। चलिए, ये था पूरा मुद्रा के बारे में और वस्तु विनिमय के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं अगला।